ग्वालियर के किले के ही कैंपस में हम लोग अभी आए हुए हैं सास बहू मंदिर। बहुत समय पहले की बात है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर किले पर एक भव्य मंदिर समूह था जिसे आज हम सास बहू मंदिर के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी में जब ग्वालियर पर कच्छ घात वंश के राजा महिपाल का शासन था, तब उन्होंने भगवान विष्णु के सम्मान में एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर भगवान विष्णु के सहस्त्र बाहु 1000 भुजाओं वाले रूप को समर्पित था। सहस्त्र बाहु शब्द धीरे धीरे लोगों की बोली में बदलते बदलते सास बहू बन गया। एक लोक कथा के अनुसार राजा की बहू भगवान कृष्ण की भक्त थी और राधा कृष्ण के मंदिर में पूजा करना चाहती थी, जबकि उसकी सास भगवान विष्णु के उपासक थी। बहू की भावना को समझते हुए राजा ने एक और मंदिर बनवाया, बिल्कुल पहले मंदिर के पास। इस तरह सास और बहू दोनों को उनकी पसंद के अनुसार पूजा का स्थल मिल गया और तभी से ये मंदिर समूह सास बहू मंदिर के नाम से मशहूर हो गया। दोनों मंदिर की अगर हम वास्तुकला देखें तो ये नागर शैली की है। मंदिरों की दीवारें, स्तंभ और छतों पर सुंदर नक्काशी है। देवी देवताओं, फूलों और पौराणिक कथाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। हालांकि अब मंदिर में मूर्तियां तो नहीं है, लेकिन उनकी कलात्मक सुंदरता आज भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर देती है। आज ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि इतिहास, कला और भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। ग्वालियर आने वाला हर पर्यटक इन मंदिरों की खूबसूरती और रहस्यमय नाम से आकर्षित होता है। सास बहू मंदिर सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं, ये एक भक्ति, प्रेम और अस्तित्व की कहानी को दर्शाता है, जहां सास और बहू दोनों की भावनाओं का आदर हुआ और इसलिए ये मंदिर आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। जैसा कि मैंने बताया, मंदिर नागर शैली में निर्मित है, जो उत्तर भारत की प्रमुख मंदिर वास्तुकला शैली है। शिखर में अगर ऊपर की तरफ हम देखें तो घुमावदार संरचना और खजूर के पत्तों जैसे उभरे हुए पैटर्न हमें देखने को मिलेंगे। दोनों मंदिरों में स्तंभों और छतों पर अत्यंत बारीक नक्काशी की गई है। मंदिर के स्तंभ बहुत ही कलात्मक ढंग से बनाए गए हैं। हर स्तंभ में फूलों की बेलें, कमल की आकृतियां, मानव और दिव्य आकृतियां खुदी हुई हैं। कुछ स्तंभों पर कथाओं के चित्रों के रूप में दर्शाया गया है, जैसे रामायण महाभारत के दृश्य। दीवारों और गर्भगृह के आसपास विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा, शिव, सरस्वती आदि देवताओं की उकेरी गई मूर्तियां मिलती हैं। विष्णु के 10 अवतार की आकृतियां भी कई स्थानों पर दिखाई देती है। और मंदिर की छतें बेहद अद्भुत है। केंद्र में कमल की आकृति, उसके चारों ओर घूमती हुई आकृतियां जैसे देवी देवताओं की मूर्ति बनी है। कुछ छतों पर नटराज का चित्रण भी मिलता है। हाथी, सिंह, गरुड़, मकर आदि जीवों को भी हमें आकृतियां दीवारों और छज्जों पर उकेरी गई हैं। कुछ मूर्तियां युद्ध, प्रेम, नृत्य और संगीत को दर्शाती है, जो उस समय के सामाजिक जीवन की झलक देती है। मंदिरों में कुछ स्थानों पर सुंदर जालीदार खिड़कियां भी हैं, जिसमें रोशनी छनकर अंदर आती है। ये न केवल सुंदरता बढ़ाती है बल्कि अंदर का तापमान भी संतुलित रखती है। इस टेंपल में आने के लिए आपको कोई अलग से टिकट नहीं लेना है। ये वही टिकट इसकी है जो आपने फोर्ट के लिए 25 रुपीज़ में ली होगी ग्वालियर फोर्ट में। यहाँ से आप अगर ग्वालियर का फोर्ट का व्यू देखेंगे तो बहुत प्यारा आएगा। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे ग्वालियर का कितना प्यारा फोर्ट दिख रहा है और कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और यकीन मानिए, इसका आर्किटेक्ट बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार।